हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एके एकेडमी में। दोस्तों, आज हम लोग हिस्ट्री में स्वतंत्रता आंदोलन जो कि एक टॉपिक है, उसमें हम लोग 1857 का विद्रोह, इसके बारे में कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था। पहला क्वेश्चन है, 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ हुआ था। तो कहां से प्रारंभ हुआ था? मेरठ से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मेरठ। मेरठ से 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ था। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण था। क्या कारण था? तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग आरंभ करना। जो कारतूस थे उसमें चर्बी लगी हुई थी, तो इसी वजह से कुछ लोगों ने इसको यूज करने से मना कर दिया था, जिससे 1857 का विद्रोह उत्पन्न हुआ था। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। वह पहला भारतीय सिपाही कौन था जिसने चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था? तो कौन थे? तो पहला नंबर ए नंबर सही हो जाएगा हमारा, मंगल पांडे। मंगल पांडे थे, इन्होंने इसका विरोध किया था। चौथा नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। मंगल पांडे जिसने अकेले 1857 ईस्वी में विद्रोह का सूत्रपात किया, किससे संबंधित थे? तो ये किससे संबंधित थे? ए नंबर क्वेश्चन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। यानी इनकी जो बटालियन थी उसका नाम क्या था? तो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किस शहर से किया था? तो किससे किया था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लखनऊ से किया था इन्होंने। आगे बढ़ते हैं, 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बताना है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिन। आगे बढ़ते हैं, 7वां नंबर क्वेश्चन है। वर्ष 1857 के विद्रोह के समय निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो किसने दिया? मंगल पांडे। मंगल पांडे को क्या है, फांसी की सजा हो गई थी, और कहां हुई थी? तो पश्चिम बंगाल में जो बैरकपुर पड़ता है वहां पे, तो इनको फांसी की सजा दी गई थी। आगे बढ़ते हैं, 8वां नंबर क्वेश्चन है। 1857 के विद्रोह में कानपुर में सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तो किसने किया था? ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा, तात्या टोपे। तात्या टोपे ने कानपुर से सैनिकों का नेतृत्व किया था। 9वां नंबर क्वेश्चन है, 9 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह की शक्ति का सबसे महत्वपूर्ण तत्व कौन सा था? तो कौन सा था? ऑप्शन डी सही हो जाएगा हमारा, हिंदू मुस्लिम एकता। हिंदू मुस्लिम एकता। 10वां नंबर क्वेश्चन है। रानी लक्ष्मीबाई का मूल नाम क्या था? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मणिकर्णिका। रानी लक्ष्मी का मूल नाम क्या था? तो मणिकर्णिका। आगे बढ़ते हैं, 11वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत के शिक्षित मध्यम वर्ग ने तो 11वें का सी नंबर सही हो जाएगा, 1857 की क्रांति में तटस्थ रहे, यानी इन्होंने भाग लिया। आगे बढ़ते हैं, 12वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से विचार करना है, कुछ कथन दिए हैं। तो पहला कथन है, मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल स्थित 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक सिपाही था, बिल्कुल सही है। दूसरा नंबर दिया है, वह पहला भारतीय सिपाही था जिसने एनफील्ड राइफल, जिसमें चर्बी लगे हुए कारतूस का प्रयोग होता था, का प्रयोग करने से इनकार कर दिया, बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन दिया है, मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को सार्जेंट मेजर ह्यूजसन की गोली मारकर तथा लेफ्टिनेंट बो की तलवार से हत्या कर दी थी, तीसरा ये भी सही है। और चौथा ऑप्शन देखते हैं, विद्रोह के आरोप में मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सजा दी गई। तो ये चारों ऑप्शन हमारे सही हैं, इसलिए ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से पढ़ना है। 13वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? 1857 के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, लॉर्ड पामरस्टन। लॉर्ड पामरस्टन। आगे बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है।
एक तरफ दिया है विद्रोह, मिलान करना है हमको, विद्रोह का क्षेत्र, दूसरी तरफ दिया है विद्रोह का नेता। तो मेरठ से किसने किया? तो मेरठ से विद्रोह किया कदम सिंह ने। मेरठ से विद्रोह कदम सिंह ने किया। दिल्ली से विद्रोह किसने किया? बहादुर शाह सेकंड ने, बहादुर शाह द्वितीय ने। हरियाणा से किसने विद्रोह किया? तो राव तुलाराम ने किया। और बरेली से विद्रोह किसने किया? तो खान बहादुर खान ने किया। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, यानी ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। आगे बढ़ते हैं। आगे 15वां नंबर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन। 1857 में अंग्रेज साम्राज्य के विरुद्ध पंजाब में किसने सशस्त्र विद्रोह किया? तो किसने किया? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, नामधारी सिखों ने, नामधारी सिखों ने किया। 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ? तो कब हुआ? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 9 मई 1858, 9 मई 1858। 17 नंबर क्वेश्चन, किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी को क्रांति को क्रांति नहीं माना है? 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है, तो उनका नाम बताना है। तो कौन थे? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार ये कौन थे? भारतीय इतिहासकार थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को क्रांति नहीं माना है। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आयोग 1857 का विद्रोह दमन के बाद भारतीय फौज के नौ संगठन से संबंधित है? तो कौन सा आयोग है? तो पील आयोग, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, पील आयोग। 19 नंबर की बात करें, 1857 के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? तो किस उर्दू कवि ने देखा था? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मिर्जा गालिब ने देखा, मिर्जा गालिब ने देखा था। 20 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो कौन था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, मौलवी अहमदुल्ला शाह, मौलवी अहमदुल्ला शाह। आगे बढ़ेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन, जगदीशपुर के राजा कौन थे? तो सभी लोग जानते हैं, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कुंवर सिंह, कुंवर सिंह। आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो किसने किया? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा, कुंवर सिंह। जब भी बिहार की बात आए तो कुंवर सिंह नाम याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो किस कारण से असफल रहा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी, यानी योजना की कमी और संगठन में कमी थी, इस कारण से असफल रहा। आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी? तो किसने संज्ञा दी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने, जेम्स आउट्रम व डब्ल्यू टेलर ने इसको षड्यंत्र की संज्ञा दी। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित वर्गों में किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया? तो किसने किसने भाग नहीं लिया? तो एक है हमारा साहूकार और दूसरा है जमींदार, यानी साहूकार और जमींदार ने भाग नहीं लिया। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा, यानी 2 और 4, 2 और 4 हमारा सही हो जाएगा। इसको ध्यान रखिएगा, बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा। चलिए आगे बात करते हैं। आगे है हमारा 26 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो 26 नंबर क्वेश्चन है, 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? 1857 में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? तो किसने बनाया था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लॉर्ड कैनिन, लॉर्ड कैनिन ने आपातकालीन का मुख्यालय बनाया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन की बात करें, गडगरी विद्रोह 1844 का केंद्र था, गडगरी विद्रोह का 1844 का केंद्र था। तो चलिए ऑप्शन का पता लगाते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होता है, हो सकता है इसमें। तो बी नंबर ऑप्शन सही है, कोल्हापुर, कोल्हापुर को केंद्र बनाया था। आगे बढ़ते, केंद्र था
28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, खान बहादुर। कौन था? खान बहादुर। 29 नंबर क्वेश्चन है, आजादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिया? तो किसने भाग नहीं लिया? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, भगत सिंह ने। पहली लड़ाई 1857 में जो थी विद्रोह में, इन्होंने भाग नहीं लिया था। 30 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया? तो किसने किया? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, शहादत खान ने। 31 नंबर क्वेश्चन की बात करें, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण था? तो क्या कारण था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, 1857 में भारत में हुए विद्रोह के नेता तात्या टोपे का मूल नाम क्या था? मूल नाम बताना है तात्या टोपे का, तो डी नंबर सही हो जाएगा, रामचंद्र पांडुरंग। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि तात्या टोपे का मूल नाम बताइए, तो रामचंद्र पांडुरंग। 33 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो कथन दिए हैं, इनको पता लगाना है कि सही है या गलत है। इन कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन दिया है, 1857 की क्रांति की शुरुआत में एक सैन्य विद्रोह के रूप में हुई। तो ऑप्शन ए एक सही है हमारा, यानी विद्रोह के रूप में हुई थी इसकी शुरुआत। दूसरा नंबर देखते हैं, कालांतर में इसका स्वरूप बदलकर ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध एक जनव्यापी विद्रोह के रूप में हो गया, जिसे भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा गया। ये भी सही है, तो यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यानी एक और दोनों कथन हमारे सत्य हैं। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस इतिहासकार ने लिखा? क्या लिखा? तथाकथित प्रथम राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम ना तो प्रथम, ना ही राष्ट्रीय और ना ही स्वतंत्रता संग्राम था। तो किसने लिखा? तो ए नंबर सही हो जाएगा, आरसी मजूमदार। आरसी मजूमदार। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ। मेरठ में विद्रोह आरंभ हुआ, तो ए नंबर सही हो जाएगा, 10 मई 1857 को। 10 मई 1857 को, इसकी डेट याद रखिएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के समसामयिक या समकालिक इतिहासकार कौन थे? तो कौन थे? तो ये चारों सही हो जाएंगे, यानी मुंशी जीवनलाल, दुर्गादास बंदोपाध्याय, तीसरा है सैयद अहमद खान और चौथा है मोइनुद्दीन। यानी ये डी नंबर सही हो जाएगा, 1 2 3 4, दो चारों सही हैं। 37 नंबर क्वेश्चन, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसे उसके मित्र ने धोखा दिया तथा जिसे अंग्रेजों द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? तो किसको धोखा दिया? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, तात्या टोपे। इनके एक मित्र ने इनको धोखा दिया और इनको बंदी बना करके मार दिया गया था। आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक क्षेत्र 1857 के विद्रोह में प्रभावित नहीं था? तो कौन सा क्षेत्र था? तो चित्तौड़। चित्तौड़ एक ऐसा क्षेत्र था जो 1857 के विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। आगे बढ़ते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, कथन ए दिया है, प्रारंभिक राष्ट्रीय आंदोलन की आधारभूत कमजोरी उसका सीमित सामाजिक अधिकार था। यह कथन है। कारण दिया है आर, यह इसमें सम्मिलित होने वाले सामाजिक समूहों के संकीर्ण हितों के लिए लड़ता था। तो ऑप्शन ए सही है और आर गलत है, यानी कथन सही है और कारण गलत है ना। 39 नंबर दें। 40 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से एचिसन के इस कथन का संबंध है? यानी एचिसन थे, इन्होंने एक कथन दिया था, क्या बोला था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1857 का विप्लव। 1857 का विप्लव। 41 नंबर क्वेश्चन की बात करें, मिलान करना है, एक तरफ क्षेत्र दिया, एक तरफ नेतृत्व दिया है। तो क्षेत्र है हमारा कालपी और ग्वालियर। ग्वालियर और कालपी, यहां से नेतृत्व किसने किया था? तो तात्या टोपे ने किया था। तात्या टोपे ने किया था।
तो ए नंबर सही, ए का क्या हो जाएगा चौथा। इलाहाबाद व बनारस से किसने किया था, तो लियाकत अली ने किया था, तो बी का दूसरा सही हो जाएगा, याद रखिएगा। फैजाबाद से किसने किया था, तो फैजाबाद से आपके हो जाएंगे मौलवी अहमदुल्ला ने किया था, तो सी का तीसरा सही हो जाएगा। जगदीशपुर हमारा बिहार में पड़ता है, और बिहार जब भी आ जाए तो याद रखना है कुंवर सिंह को, तो डी का क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा। तो मिलान वाले में आपको यह देखना है कि 1 से 2 अगर हमें आ रहे हैं तो बाकी अपने आप आ जाते हैं, तो इनको याद रखिएगा, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। यानी ग्वालियर कालपी से तात्या टोपे हो गए, इलाहाबाद बनारस से लियाकत अली, फैजाबाद से आपके कौन हो गए, तो मौलवी अहमदुल्ला, जगदीशपुर से क्या हो जाएंगे, कुंवर सिंह। आगे बढ़ते हैं 42 नंबर क्वेश्चन। मेरठ के विद्रोही सैनिकों ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया, तो कब किया, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 12 मई 1857 को। आगे बढ़ते हैं, मिलान करना है, एक तरफ क्षेत्र दिया है, एक तरफ नेतृत्व दिया है। तो झांसी से आप लोग जानते हैं लक्ष्मीबाई ने किया था, फतेहपुर से किसने किया, अजीमुल्ला ने किया, मथुरा से किसने किया, देवी सिंह ने किया, संबलपुर से किसने किया, सुरेंद्र साई ने किया, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। आगे बढ़ते हैं 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर की बात करें, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया, तो किसने किया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बख्त खां ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बख्त खां ने। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन है, एक तरफ दिया है विद्रोह का स्थान और एक तरफ दिया है दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्रोह का स्थान यानी दिल्ली से अगर बात करें तो दिल्ली से किसने दमन किया था, तो निकलसन व हडसन ने, और कानपुर लखनऊ से किसने, तो हैवलॉक व कैंपबेल ने, झांसी किससे और ग्वालियर से तो हीरोज ने, और इलाहाबाद से कर्नल नील ने। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, यानी ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4। नाम याद रखिएगा, एक तरफ विद्रोह का स्थान दिया है और एक तरफ दमन करने वाला ब्रिटिश अधिकारी। 46 नंबर क्वेश्चन की बात करें, बिहार के जगदीशपुर, देखो बिहार में जगदीशपुर याद रखना, बिहार में जगदीशपुर पड़ता है, और यहां से किसने नेतृत्व किया था, तो कुंवर सिंह ने, राजा कुंवर सिंह ने। तो क्वेश्चन क्या है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है, तो किसको है, ब्रिटिश अधिकारी का नाम बताना है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, टेलर व विसेंट आयर, टेलर व विसेंट आयर। 45 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 1857 के विद्रोह के क्रम में दिल्ली विद्रोह के दमन करने में किस ब्रिटिश सैन्य अधिकारी की मृत्यु हो गई, तो किसकी हो गई, निकलसन की, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, निकलसन की। 48 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 48 नंबर क्वेश्चन है, किस स्थान पर हुए विद्रोह के दमन के दौरान ब्रिटिश सैन्य अधिकारी हैवलॉक की मौत हो गई, तो किसकी हो गई, कहां पे, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लखनऊ में, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा, लखनऊ। 49 नंबर क्वेश्चन की बात करें, सर्वप्रथम किसने 1857 के विद्रोह के तुरंत बाद इसे एक राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी, तो किसने दी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बेंजामिन डिजारली, बेंजामिन डिजारेली ने, किसने, बेंजामिन डिजारेली में इसको राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी। आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन की बात करें, तो एक तरफ दिया है 1857 क्रांति के स्वरूप के संबंध में व्यक्त विचार और विचारक, है ना, दूसरी तरफ दिया है विचारक, तो सैन्य विद्रोह के विचारक, तो इसके क्या हो जाएंगे, ऑप्शन ए एक सही हो जाएगा इसमें, सर जॉन लॉरेंस। राष्ट्रीय विद्रोह तो अभी हम लोगों ने पढ़ा है, बेंजामिन डिजारली ने। सी दिया है अंग्रेजों के विरुद्ध मुस्लिम षड्यंत्र, तो टेलर व आउटरम, और सामंती विद्रोह तो जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन ए का 1 सही हो जाएगा, बी का 2, सी का 3, डी का 4। याद रखना है, मिलान वाले जितने भी क्वेश्चन है उनसे हमारे कई क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वातंत्र्य युद्ध की संज्ञा दी, तो किसने दी, तो वीडी सावरकर ने, ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा, वीडी सावरकर ने। 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें,
किसके मत में 1857 की क्रांति आरंभ में सैनिक विद्रोह था, जो बाद में राष्ट्रीय विद्रोह स्वतंत्रता संग्राम में परिणत हो गया? तो 52 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, एस एन सेन, एस एन सेन। 53 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 53 नंबर, 1857 के संदर्भ में किसने कहा कि ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति, ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति, यानी ये कथन किसने कहा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने कहा। 54 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो एक तरफ दिया है पुस्तक और दूसरी तरफ दिया उसके लेखक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से कई क्वेश्चन हमारे बनने वाले हैं। तो ऑप्शन ए दिया है, द फर्स्ट इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 टू 1859, इसको किसने लिखा है? तो इसको किसने लिखा है? तो ऑप्शन हमारा ए का एक सही हो जाएगा, इसको लिखा है कार्ल मार्क्स ने लिखा है, इसको किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने लिखा है, ठीक है। बी नंबर दिया है, द कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट, ये किसने लिखा है? सैयद अहमद खान ने लिखा है। सी नंबर दिया है, सी नंबर दिया है, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ये किसने लिखा है? तो वीडी सावरकर ने लिखा है। और 1857 इसको किसने लिखा है? तो इसको लिखा है एस एन सेन ने, एस एन सेन ने। तो इसी तरह हमारा क्या हो जाएगा, ए बी सी डी, इनके ऑप्शन क्या बनेंगे? ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा, यानी 1 2 3 4 ये सीरियल वाइज बनेंगे। यहां से कई क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं, इनको याद रखिएगा कि पुस्तक का नाम क्या है और उनके लेखक कौन है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर क्वेश्चन, जातीय आधार पर 1857 के विद्रोह के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करने वाले थे, कौन कौन थे अंग्रेजों का सहयोग जिन्होंने किया था? तो सिखों ने किया, गोरखा ने किया, पठान ने किया, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। 56 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की है, निम्नलिखित में से किसने मदद नहीं की? तो किसने मदद नहीं की थी? तो बी नंबर सही हो जाएगा, मेवाड़ के राजा ने मदद नहीं की थी। 57 नंबर क्वेश्चन की बात करें, अंग्रेजी सरकार 1857 की क्रांति का दमन करने में सफल रही तथा अधिकतर नेता विद्रोह के समय ही शहीद हो गए, निम्नलिखित में से किस नेता को बाद में फांसी की सजा सुना दी गई, यानी फांसी की सजा दी गई बाद में, ऐसे कौन से नेता थे? तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा, तात्या टोपे। 58 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो किसे 1857 के विद्रोह का सबसे कमजोर कड़ी के रूप में देखा जाता था? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बहादुर शाह को, बहादुर शाह को। 59 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 59, 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय को कहां व किसने गिरफ्तार किया? तो किसने गिरफ्तार किया? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हुमायूं की कब्र के पास। और किसने गिरफ्तार किया? लेफ्टिनेंट हडसन ने, लेफ्टिनेंट हडसन ने गिरफ्तार किया। 60 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 1857 की विद्रोह में 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय को कहां निर्वासित कर दिया गया? कहां पे इनको रखा गया था? तो रंगून में रखा गया था, याद रखिएगा, इनको कहां रखा गया था? रंगून में। 61 नंबर की बात करें, वह कौन सा ब्रिटिश सेनापति था जिसकी 1857 के विद्रोह को दबाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, कैंपबेल, कैंपबेल। 62 नंबर क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से वह स्थान कौन सा था जो 1857 के विद्रोह से अछूता रहा, यानी यहां पे कोई प्रभाव नहीं पड़ा? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मद्रास। 63 नंबर की बात करें, किसकी वीरता से प्रभावित होकर ब्रिटिश सैन्य अधिकारी ह्यूरोज ने कहा भारतीय क्रांतिकारियों में यह एक अकेली मर्द है? तो ऑप्शन सी किसको कहा था? लक्ष्मीबाई को कहा था। 64 नंबर की बात करें, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या निश्चित किया गया था? तो क्या निश्चित किया गया था? तो याद रखिएगा, कमल एवं चपाती, कमल एवं चपाती, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 65 नंबर की बात करें, 1857 की विद्रोह के
कौन कौन नेता ब्रिटिश दमन चक्र बढ़ने पर नेपाल भाग गए? जहां उनकी मृत्यु हो गई तो कहां कौन कौन भाग गए? तो पहले नाना साहब, दूसरा कौन है? बेगम हजरत महल, और तीसरा है खान बहादुर खां। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1 2 3। 66 नंबर की बात करें, निम्नलिखित में से किस पर कुछ इतिहासकारों ने 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया? तो किसने? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जीनत महल पर आरोप लगा था। 67 नंबर की बात करें तो एक तरफ अपदस्थ शासकों का आंदोलन दिया है और दूसरी तरफ दिया है वर्ष। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला ऑप्शन दिया है ए, खुर्दा उड़ीसा का पाइक विद्रोह। तो कब से कब तक हुआ? तो 1804 से 1806। दूसरा दिया है त्रावणकोर के दीवान वेलुपंथी का विद्रोह 1808 से 1809 तक। सी दिया है किट्टूर मैसूर की विधवा किट्टूर चेन्नम्मा का विद्रोह, तो 1824 से 1829। डी नंबर दिया है गंजाम के जमींदार धनंजय भाजा का विद्रोह, तो ये दिया 1835। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी पहले का ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन है, एक तरफ दिया है अपदस्थ शासकों के आश्रितों का विद्रोह, दूसरी तरफ दिया वर्ष। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसमें ए का पहला है, यानी रामोसी का विद्रोह 1822 व 25-26। गडकरी का विद्रोह 1844, बी का दूसरा। सी का सामवतवाड़ी विद्रोह, तो 1844। 69, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 नवंबर 1858। 70 नंबर की बात करें, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने सिपाहियों का इन प्रांतों से चयन किया। किन प्रांतों से? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, गोरखा, सिख एवं पंजाबी उत्तर प्रांत से। 71 नंबर की बात करें तो किन निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया, यानी यहां इनकी मौत हुई? तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। पहला जनरल जॉन निकलसन, ये नहीं होगा। दूसरा है जनरल नील, ये सही है। तीसरा है मेजर जनरल हैवलॉक, ये भी सही है। और चौथा है सर हेनरी लॉरेंस, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 2 3 4, पहला गलत है। 72 नंबर की बात करें, आधुनिक इतिहासकार जिसने 1857 के विद्रोह को स्वतंत्रता की पहली लड़ाई कहा था, तो किसने कहा था? तो वीडी सावरकर ने कहा था। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के समय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सत्य नहीं है? इसको याद रखना है, नहीं पूछा यहां पे। तो इस विद्रोह का हर जगह शिक्षित अभिजन भारतीय द्वारा पूरे हृदय से समर्थन किया गया था, ऐसा नहीं है। तो यही यानी गलत है, तो यही हमारा सही हो जाएगा ऑप्शन। बाकी हमारे ऑप्शन सही है, इनको पढ़ के देख लीजिएगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का सरकारी इतिहासकार था, कौन था? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, S.N. सेन। 75 नंबर की बात करें, मंगल पांडे कहां से विप्लव से जुड़े थे? कहां के विप्लव से जुड़े थे, यानी कहां से ये जुड़े थे? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बैरकपुर से। याद रखिएगा, बैरकपुर हमारा पश्चिम बंगाल में पड़ता है। 76 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था? तो कौन था? तो मौलवी लियाकत अली। मौलवी लियाकत अली कहां से थे? तो ये इलाहाबाद से थे। और आज का ये लास्ट क्वेश्चन था। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और ये टोटल हमारे 76 क्वेश्चन थे जो कि 1857 के विद्रोह से थे। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, है ना, जिससे हम लोग और अच्छे से अच्छे आप लोगों को वीडियो लाते रहेंगे और आप लोगों की तैयारी और अच्छे से होती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।